सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस दो टॉपिक्स बचे हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। देखो, यहाँ पे क्या होता है, हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, बोलेंगे इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, और आपसे पूछेंगे कि एक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। समझे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकें। अटेम्प्ट कैसे करते हैं, देखो, इसके रूट्स अगर अल्फ़ा और बीटा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा। कोई डाउट इस चीज़ में? सिंपल थिंग, इफ़ यू पुट एक्स एज अल्फ़ा यू विल श्योरली गेट आर एच एस साइड एज ज़ीरो। नाउ अगर रूट्स 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो जाए, तो आप क्या करो, आप मानो कि y इज इक्वल टू क्या है, एक न्यू वेरिएबल y इज इक्वल टू क्या है, 1/अल्फ़ा। समझे? तो यहाँ से सिंपली मेरे को बताओ अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, 1/y। अब अल्फ़ा क्या है, इसका रूट ही तो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो बस यहाँ पे पुट कर दो। सो a 1/y होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/y प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। नाउ एलसीएम लो, a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस b अपॉन y प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। नाउ इसका एलसीएम क्या आएगा, वाई स्क्वायर, सो इट विल बी a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। नाउ बहुत सिंपल सा है, अब आपको पता ही है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। सो यू गॉट a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, जिसको अगर मैं प्रॉपरली अरेंज करूँ, सो इट विल बी सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। नाउ ध्यान से समझो, अब वो चाहे y हो चाहे x हो, है तो एक वो वेरिएबल ही ना। तो बस हम अब क्या करते हैं, फाइनली जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आता है उसमें फिर से वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। सो y को चेंज करके हम फिर से x लिख देते हैं। तो ये होगी वो इक्वेशन जिसमें रूट्स, जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा और 1/बीटा होंगे। समझे? ऐसे ही हमारे पास कई और क्वेश्चन हैं, सब में यही चीज़ अप्लाई करनी है और आपका काम होता जाएगा। देखो, अल्फ़ा बीटा गामा इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, सॉरी, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की यही ब्यूटी है कि वो किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन के लिए ट्रू है हमेशा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में अगर मैं एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पुट करूँगा तो इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप फिर से एज्यूम करो y एक नया वेरिएबल है, y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस टू। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, y माइनस टू। अब अल्फ़ा तो इसका रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बस इसमें पुट कर दो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको जनरली स्टूडेंट्स क्रैम करने की कोशिश करते हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस टू हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर देना, अगर सब्ट्रैक्ट हो तो आप ऐड कर देना। देखो, ऐसे लर्न मत करो, क्योंकि एग्ज़ाम में ना किसी को कुछ भी याद रहता है नहीं। तो आप है ना जनरली ये स्टेप फॉलो करना कि जो भी आपको न्यू रूट चाहिए उसको एक नया वेरिएबल मान लो। समझे? अब इसे वापस इक्वेशन में पुट करो, सो यू विल गेट व्हाट, a इंटू वाई माइनस टू का क्यूब प्लस b इंटू वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस c इंटू वाई माइनस टू प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इसे सिंप्लीफाई ओपन कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो आपको आंसर और बेटर फॉर्म में मिल जाएगा। बट यहाँ पे भी हमारा काम हो जाता है, फिर y को किस वेरिएबल में चेंज कर देना है, x। सो इट विल बी a इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस टू प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारा जॉब डन। नाउ देखो, ये एक और क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हों। तो कुछ नहीं है, सिंपली सबसे पहले y के बराबर मानो, y इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन। सिंपली यहाँ से फाइंड अल्फ़ा, फाइंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो y इंटू अल्फ़ा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस वन। सो y इंटू अल्फ़ा प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस वन। नाउ
थोड़ा शिफ्ट करो, वाई अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन। ना यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आया, वाई माइनस वन, यहाँ से माइनस साइन कॉमन आया, वाई प्लस वन। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ से, नेगेटिव ऑफ वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन। बस हो गया हमारा काम। अब इसको सब्स्टिट्यूट बैक कर दो इस इक्वेशन में, क्योंकि इसके रूट ही तो अल्फ़ा है। सो 5 इंटू नेगेटिव ऑफ वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन इसका होल स्क्वायर, माइनस 7 इंटू नेगेटिव ऑफ वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अभी माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, सो 5 इंटू वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस प्लस, सो 7 इंटू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसका एलसीएम लोगे आप तो इट विल बी 5 इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस थ्री प्लस 3 इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और वो नीचे डिनोमिनेटर में वाई माइनस वन का होल स्क्वायर आता है, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल स्टेप आपको पता ही है, हम वाई को किस वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, एक्स में। सो इट विल बी 5 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। समझे? शायद एक क्वेश्चन और है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके रूट्स क्या हैं, एल ए बी और सी हैं, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखो अगर, तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है, ये कब इमेजिन करो, ये क्यूबिक इक्वेशन थी जिसके रूट्स ए बी सी थे। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1/a² 1/b² और 1/c² है, और ये इनडायरेक्ट वे में सम ऑफ रूट्स है। समझे? तो अगर ये सम ऑफ रूट्स है 1/a² 1/b² और 1/c² उसके रूट्स हैं, तो आप क्या करोगे, फिर से वही मानो, y इज इक्वल टू 1/a²। सो a² इज इक्वल टू 1/y। ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ y। बस ए क्या है, इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट, तो वहाँ पुट कर दो। सो 1/रूट ऑफ y उसका क्यूब माइनस 1/रूट y उसका स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। नाउ ये क्या हो जाएगा, y रूट y माइनस 1/y प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। एलसीएम लो, y रूट y, ये कैंसिल, 1 माइनस y कैंसिल, रूट y प्लस y रूट y इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया हमारा काम। सो यू विल गेट y रूट y माइनस रूट y प्लस वन इक्वल टू जीरो। और चेंज ऑफ वेरिएबल y टू x, सो x रूट x माइनस रूट x प्लस वन इक्वल टू जीरो। और यू कैन बेटर राइट इट डाउन दिस वे, x पावर 3/2 माइनस x पावर 1/2 प्लस वन इक्वल टू जीरो। नाउ ये मत सोचना कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स करोगे, ये करोगे तो उससे वापस से क्यूबिक इक्वेशन ही आएगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। ओके, सो आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था, और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, बाय बाय।